ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो है अभी तक हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है। आज हमारा थर्ड क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो है हमने डिस्कशन किया था कॉस्ट प्राइस के रिगार्डिंग, सेलिंग प्राइस के रिगार्डिंग और मार्केट प्राइस के रिगार्डिंग। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है किसी भी आर्टिकल को एक पर्टिकुलर रेट पे खरीदना, मतलब कॉस्ट प्राइस। किसी भी आर्टिकल को एक पर्टिकुलर रेट पे बेच देना मतलब होता है सेलिंग प्राइस। इसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक सवाल हमने मतलब सॉल्व कर दिए अभी तक। अब हम जो है कुछ ऐसे सवाल पढ़ेंगे जो क्वांटिटी बेस्ड है, जैसे आर्टिकल्स आर्टिकल्स लिखा है ना यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ना गिवन है ना ही हमको सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है, बस कुछ तो भी एक रिलेशन बना दिया गया आर्टिकल्स के बीच में। तो उस टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सवाल जो है बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबका आंसर आ ही गया होगा ऑलमोस्ट। जिनका नहीं आया वो भी उनका भी आ जाएगा। तो लेकिन मेन यहाँ पे डिपेंड करता है कंसेप्ट। ठीक है, तो हम पहले कंसेप्ट को समझते हैं इस सवाल के। देखिए, अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई आर्टिकल जो है, ठीक है, मैंने कोई आर्टिकल जो है 10 रुपए में खरीदा है, मतलब 10 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, और मैंने कोई आर्टिकल को जो है 15 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब 15 रुपए क्या होगी इसकी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम लिखते हैं ना सर, कॉस्ट प्राइस। प्राइस मतलब होता है वैल्यू, वैल्यू मतलब इन टर्म्स ऑफ रुपीज हो सकता है वो, इन टर्म्स ऑफ डॉलर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्राइस मतलब एक वैल्यू, मतलब किसी चीज का कॉस्ट। ठीक है, तो जब ये वैल्यू रुपीज में होते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट समझता है कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कैसे है। लेकिन जानबूझ के जो है ना, आपको कभी कभी क्या करते हैं, ये आर्टिकल से रिलेटेड बता देते हैं, फिर आपको ये बोलेंगे कि 12 आर्टिकल को बेचने पे, 12 आर्टिकल को बेचने पे, ठीक है, 5 आर्टिकल इतना जो है क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 12 आर्टिकल को बेचने पे 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस इतना प्रॉफिट हुआ। 12 आर्टिकल को बेचने पे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 5 आर्टिकल का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसके इतना प्रॉफिट हुआ। ये हो गया रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अब हमेशा एक बात याद रखिए कि आर्टिकल जो होते हैं वो कभी भी कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस नहीं हो सकते। आर्टिकल्स जो होते हैं वो एक क्वांटिटी को दर्शाते हैं, क्वांटिटी कभी कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस को नहीं बनाती है। जैसे हम कल चॉकलेट के सवाल में देख रहे थे, चॉकलेट और एप्पल के क्वेश्चन मैंने कल पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 रुपए में जो है 20 एप्पल मिल रहे थे, तो लॉस हो रहा था 30% का। तो हमने 70% को जो है 20 एप्पल नहीं बोला। क्यों नहीं बोला 70% को 20 एप्पल? इसलिए नहीं बोला क्योंकि 70% सेलिंग प्राइस है, जो कि प्राइस है, और ये क्या है, क्वांटिटी। तो प्राइस जो है कभी भी क्वांटिटी के बराबर नहीं होगी। हाँ, लेकिन प्राइस को अगर आपको क्वांटिटी के बराबर करना है तो वो एक कंडीशन में हो सकता है, जब उनके बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट हो। जैसे इस सवाल में जो है रिलेशन एस्टेब्लिश हुए हैं, जिस वजह से वो सवाल उस तरह से सॉल्व होगा। मैं उसको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा आपको, बिल्कुल कंसेप्चुअली, फिर जो है हम उस क्वेश्चन को जो है डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करना सीख लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे ये लिखा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल मतलब 15 आर्टिकल का जो विक्रय मूल्य है, मतलब सेलिंग प्राइस है, जो भी रेट रहा होगा 15 आर्टिकल का, वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल के क्या है, इक्वल है। इक्वल है मतलब दोनों में क्या बन गया, रिलेशन बन गया। अगर दोनों में रिलेशन बन गया तो इस सवाल में ना हमें सेलिंग प्राइस की जरूरत है ना कॉस्ट प्राइस की, हम सवाल को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे उसके पहले कंसेप्ट को पकड़ते हैं। अब ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो जनरली क्या करने का कि आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को जो है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल जो है, ठीक है, मान लो कि 1 रुपए है। ठीक है, ऐसा इमेजिन कर लो कि कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल कितने का है, 1 रुपए का। अगर 1 रुपए का एक आर्टिकल, तो इस हिसाब से 15 आर्टिकल कितने रुपए के हो जाएंगे, 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 15 रुपए हो जाएगा। 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 15 रुपए। अगर 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 15 रुपए, तो 18 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 18 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 18 रुपए। ये मैं सवाल के कंसेप्ट को बना रहा हूँ, वैसे सवाल बहुत ही आसान है, हार्डली 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट को समझो। मैंने आर्टिकल जो है ऐसा माना कि कॉस्ट प्राइस जो है एक आर्टिकल का वो 1 रुपए है, तो इस हिसाब से 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 15 रुपए। 18 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 18 रुपए। ठीक है, 18 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 18 रुपए। तो 15 आर्टिकल का, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा।
अब सवाल में पढ़ो, सवाल में क्या बोला है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इज इक्वल, इक्वल किसके है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, तो 18 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, मतलब यहाँ पे 18 रुपए आएंगे। इसमें किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, इसमें किसी को भी डाउट है आप में से? कंसेप्चुअली समझ रहा होगा आई होप तुम लोगों को, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुम 2 एप्पल खरीदते हो 4 रुपए में और 2 एप्पल बेच देते हो, ठीक है, 5 रुपए में, तुमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, जल्दी बताओ तुम लोग, तुमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ, बहुत बढ़िया। अगर तुम 3 एप्पल खरीदते 4 रुपए में और 2 एप्पल बेच देते 3 रुपए में, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अब देखो, अब ये जो पहला सेंटेंस है इसमें प्रॉफिट हुआ बोलना बहुत आसान था, इस सेंटेंस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये बोलना आसान भी नहीं है और इसको कैलकुलेट भी करके देखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा क्यों सर? इसलिए क्योंकि जब आर्टिकल सेम होते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना आसान होता है। जब आर्टिकल डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए पहले आर्टिकल को सेम करना पड़ेगा। अब इस सवाल का आंसर जो भी प्रॉफिट होता है बोल रहे हैं, तो उन बच्चों ने पहले क्या किया होगा, एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस निकाला होगा, एक एप्पल का क्या निकाला होगा, सेलिंग प्राइस। मतलब जब भी तुमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो आर्टिकल को सेम रखना पड़ेगा। जैसे देखो, तुम एक पेन 10 रुपए में खरीदो और एक पेन को क्या करो 12 रुपए में बेच दो, प्रॉफिट हो कि लॉस हुआ? सर प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमने एक पेन 10 में खरीदी, एक पेन को 12 में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ। 2 पेन 20 में खरीदो, एक पेन 12 में बेचो, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट हुआ कब बोलोगे? जब तुम उस 2 पेन अगर 20 रुपए के हैं तो एक पेन कितने के होगी? 10 रुपए। मतलब तुमको आर्टिकल क्या करने पड़ेंगे? इक्वल करने पड़ेंगे। अगर तुम 2 पेन 20 में खरीद के उसमें से एक 12 में बेच रहे हो और फिर बोल रहे हो कि सर प्रॉफिट हुआ, तो ये इसलिए बोल पाए आप लोग क्योंकि 20 रुपए जो है वो 2 पेन का कॉस्ट प्राइस था, तो तुमने माइंड में अपने आप जो है एक पेन का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 10 रुपए। ठीक है, तो हमेशा जो है आर्टिकल सेम होना जरूरी है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। ठीक है, यह याद रखो, प्रॉफिट और लॉस निकालना हो या कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जो भी निकालना हो उसके लिए आर्टिकल को सेम रखना जरूरी है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है 2 टाइप के कॉस्ट प्राइस क्रिएट हो गए। देखो, ये 15 रुपए का भी कॉस्ट प्राइस क्रिएट हो गया और 18 रुपए का भी कॉस्ट प्राइस जो है क्रिएट हो चुका है। अब हमें ये करना है कि हमने देखो यहाँ पे 15 आर्टिकल जो है 15 रुपए में खरीदे, 18 आर्टिकल 18 में खरीदे और 15 आर्टिकल 18 में बेच दिए। अब इस पूरे ट्रांजेक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आप बोल रहे हो तो प्रॉफिट के लिए जरूरत क्या है? प्रॉफिट के लिए जरूरत है एसपी की और किसकी? सीपी की। तो अब एसपी सीपी के लिए देखो दो सीपी है, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है। कौन सा वाला सीपी लेंगे? 15 आर्टिकल का सीपी लेंगे कि 18 आर्टिकल का सीपी लेंगे? 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस लेंगे या 18 आर्टिकल का? 15 आर्टिकल का ही कॉस्ट प्राइस लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने 15 आर्टिकल खरीदे कितने में? 15 रुपए में। हम 15 आर्टिकल बेच दिए कितने रुपए में? 18 रुपए में। तो यहाँ से तुमको डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस समझेगा नहीं, ये लोगे तो कैसे समझेगा? क्योंकि आर्टिकल को सेम करना जरूरी है, आर्टिकल को जो है क्या करना जरूरी है? सेम करना जरूरी है। याद रखो, ये कंसेप्चुअली जा रहा है करके थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बाकी बाय रट्टाफिकेशन तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 15 रुपए, और 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? 18 रुपए। मतलब तुमने 15 आर्टिकल 15 में खरीदे और तुमने 15 आर्टिकल 18 में बेचे, तो तुमको प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का, और 3 रुपए का प्रॉफिट किस पे हुआ? 15 पे हुआ, इंटू 100। तो 3 5 15 और 5 20 100, मतलब आंसर आएगा 20%। आई होप तुमको ये समझा होगा। इसका सबसे फास्ट मेथड क्या है? ठीक है, जो लिखा है वैसे, द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू क्या लिखा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। ऐसा लिखा है, ऐसा लिख लो। तो एसपी बाई सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18/15। मतलब 15 तुम्हारा सीपी है और एसपी तुम्हारा क्या है? 18 है। तो तुम्हारा आंसर वही आएगा जो देखो अभी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हो? और एक एक्स्ट्रा मेथड है, ये सबसे आसान है। देखो क्या करने का, कॉस्ट सेलिंग प्राइस के सामने में जो रहेगा, सेलिंग प्राइस के जो सामने में, सेलिंग प्राइस के सामने में क्या लिखा है? 15 आर्टिकल, तो उसको कॉस्ट प्राइस मान लो।
ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। सेलिंग प्राइस के जो सामने रहेगा उसे कॉस्ट प्राइस मान लो, और कॉस्ट प्राइस के जो सामने रहेगा उसे क्या मान लो, सेलिंग प्राइस मान लो। बस सवाल सॉल्व। सेलिंग प्राइस के सामने कितने आर्टिकल थे, 15, इसलिए आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 15। कॉस्ट प्राइस के सामने कितने आर्टिकल थे, 18, इसलिए आंसर सेलिंग प्राइस जो है 18, तो आंसर वही आएगा 20%। सबको समझा क्या, नए पुराने सब बच्चों को समझा? ये थोड़ा कंसेप्चुअली हो गया, करके लेंदी हो गया, इसके बाद का सवाल तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करो अभी फास्ट में, अभी मैंने जो बताया उसको याद करो। और वो कंडीशन तब लगेगी जब यहाँ पे इक्वल इक्वल करके वर्ड रहे, अगर इक्वल वर्ड नहीं रहा तो कंडीशन नहीं लगती, ठीक है। बी, सबका बी आ रहा है? मैंने क्या बोला, सेलिंग प्राइस ऑफ 45 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ 45 आर्टिकल मतलब कॉस्ट प्राइस 45 है ना, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है 25, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के सामने वाला सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के सामने वाला कॉस्ट प्राइस, ये बताया था मैंने आपको। इस ट्रांजेक्शन में हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। तो कितने का लॉस हुआ, तो लॉस हुआ 20 का। 20 का लॉस हुआ किसके पीछे, 45 के पीछे, इंटू 100, है ना। तो ये क्या होगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो 4/9 मतलब कितना होता है 44, 4/9%। किसी को डाउट इस सवाल में? 1/9 फ्रैक्शन की वैल्यू होती है ना 11 1/9, तो 4/9 की फ्रैक्शन हो जाएगी 44 4/9। बोलो किसको डाउट, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अभी मैंने क्या किए हैं, इस टाइप के जितने भी सवाल बन सकते थे, मतलब अलग अलग जगह से मैंने सारे सवाल उठा के जो है शीट में डाले हैं। मतलब किसी भी टाइप का सवाल घुमा फिरा के आए तो आप उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेता हूँ इस पे, शायद आपको और क्लियरिटी मिल जाएंगी। करो इसे सॉल्व करो। ये इस सवाल का आंसर आ रहा है, ठीक है। अब ए इस सवाल का आंसर है, ठीक है। अब देखो वो उस सवाल के हिसाब से जो है, ठीक है, क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं इस सवाल की डायरेक्ट डायरेक्ट बात करूं तो 168 पेन बेचने पे एक शॉपकीपर को जो है 14 पेन इतने कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो उसका प्रॉफिट बताते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट जो है 14/168 इंटू 100, ये इस सवाल का डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि देखो ये 14 का 10 गुना और 2 गुना मतलब 12 गुना, तो 1/12 मतलब 8.33, ये इस सवाल का डायरेक्ट आंसर है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताना चाहता हूँ, मैं इससे थोड़ा कंसेप्ट बताऊंगा, इसमें भी ध्यान दो। ये डायरेक्ट आंसर आप ऐसा निकाल सकते हो, इस सवाल का आंसर 8.33 डायरेक्ट कैसे आता मैंने तुमको बता दिया, है ना। डायरेक्ट कैसे आएगा, ये क्या है, गेन है, कितना 14 पेन का गेन हुआ, कितने पेन बेचने पे 168, ठीक है, इंटू 100 करो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 168 तो सर सेलिंग प्राइस है। बेटा ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये एक क्वांटिटी है। हम इस क्वांटिटी को कॉस्ट प्राइस कैसे बना दिए, ये नीचे का कॉस्ट प्राइस बनी, क्वांटिटी कॉस्ट प्राइस कैसे बन गई, क्योंकि ये रिलेशन जनरेट कर रहा है। जब भी रिलेशन जनरेट करेंगे तो अब ये क्वांटिटी को तुम प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे करना है। अब तुम ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको प्रॉफिट और लॉस, देखो यहाँ पे गेन मतलब होता है प्रॉफिट,
अब प्रॉफिट जो है इन टर्म्स ऑफ किस में काउंट किया गया है, प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ काउंट किया गया है कॉस्ट प्राइस। अगर प्रॉफिट और लॉस जो है अगर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस काउंट किया तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज समझ लेना। अगर प्रॉफिट और लॉस इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस काउंट किया तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपीज समझ लेना। ठीक है, मैं आपको बाद में और क्वेश्चंस में भी क्लियर कराऊंगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो यहाँ पे तुम लोग। By selling 168 pens, a shopkeeper gains cost price of 14 पेन। 168 पेन बेचने के बाद एक शॉपकीपर को 14 पेन के कॉस्ट प्राइस इतना प्रॉफिट होता है। ये सेंटेंस अपने आप में कंफ्यूजिंग है, तो इसके कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे ध्यान दो। मैं ये बोलूंगा, देखो यहाँ पे देखना है गेन किस पे हुआ है, गेन हुआ है सर कॉस्ट प्राइस पे, तो इसलिए आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को क्या मानो, 1 रुपए मानो। जैसे मैं बोलूंगा कि एक पेन की कॉस्ट प्राइस जो है, मैं बोलता हूँ एक पेन की कॉस्ट प्राइस जो है वो मान के चलो 1 रुपए है। अगर एक पेन की कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है तो 14 पेन की कॉस्ट प्राइस जो है, ठीक है, कितने रुपए हो जाएंगे, 14 रुपए हो जाएंगे। जो यहाँ पे आंकड़े दिए वही आंकड़े लेना। ठीक है, 168 पेन की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, फिर तुम ही बताओ 168 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, जल्दी बोलो। बोलो 168, बहुत ही सिंपल है ना रे, मैं पूरे के पूरे वैल्यू रुपीस कॉस्ट प्राइस में लिख रहा हूँ। देखो एक पेन की कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपए है तो 14 पेन की कॉस्ट प्राइस 14 रुपए और 168 पेन की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 168। तो 168 पेन को बेचने पे एसपी 168 पेन को बेचने पे 14 कॉस्ट प्राइस इतने पेन का प्रॉफिट होता है ना। तो 14 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना, 14, मतलब 14 रुपए का प्रॉफिट होता। लेकिन 168 तो मिलने वाले हैं, 168 रुपीज तो मिलने वाले हैं ना हमको, लेकिन साथ में क्या मिलेगा, 14 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। मतलब 168 रुपीज कॉस्ट प्राइस हुआ कि नहीं, क्योंकि एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। किसी को डाउट है इस कंसेप्ट में? देखो 168 रुपीज 168 पेन बेचने पे, ठीक है, हमको 14 रुपए का प्रॉफिट होता। क्यों 14 रुपए, क्योंकि 14 रुपए जो है 14 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अगर हमें 14 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है मतलब 168 में तो आर्टिकल जा ही रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा में कितना मिल गया, 14। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 168 और प्रॉफिट कितना हो गया 14। इसका मतलब जो है परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो 14/168 इंटू 100। ये 14 का जो है 12 गुना है, तो 1/12 मतलब होता है 8.33%। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। अब तुम इसको डायरेक्ट कैसे याद रखोगे, मेरी बात सुनो। ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है, अगर ये कॉस्ट प्राइस जो है गेन अगर कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे दिया हो तो इस तरह से कॉस्ट प्राइस को जो है 1 रुपए मानना। अगर गेन सेलिंग प्राइस के हिसाब से दिया हो तो फिर सेलिंग प्राइस के हिसाब से मानना। वो मैं आपको समझा दूंगा सवाल में आगे। ये क्लियर हो गया, बताओ। बहुत बढ़िया, करो इसे सॉल्व करो। अब पिछले सवाल के जैसे सवाल है, जल्दी से आंसर बताओ। अब इस सवाल को मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा पूरा, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। बहुत ही आसान सा आंसर क्या है, देखो। आफ्टर सेलिंग 132 मैंगोज, 132 मैंगो बेचने के बाद एक सेलर को 12 मैंगो के कॉस्ट प्राइस इतना लॉस होता, मतलब 12 ही लॉस है। और कॉस्ट प्राइस कितना है 132 है इंटू 100। ये 12 का 11 गुना है, तो 1/11 मतलब होता है 9.09%। सबको क्लियर हो गया कैसे आया, क्योंकि प्रीवियस कंसेप्ट है एज इट इज, प्रीवियस कंसेप्ट प्रॉफिट का था, ये लॉस का है। सबको समझा कि नहीं, समझ गया, बढ़िया, इसे सॉल्व करो। अब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बात है जो इस सवाल में गिवन है, ये वाला सेंटेंस पढ़ना। ये छोटे छोटे सवाल है बिल्कुल बच्चे जैसे, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही दिमाग खाते हैं ये सेंटेंस। बताओ आंसर बताओ।
45 मीटर का कपड़ा बेचने पे एक दुकानदार को 12 मीटर के सेलिंग प्राइस इतना जो है प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ट्रेडर का प्रॉफिट क्या है। तो डी इस सवाल का आंसर मिल रहा है। देखते हैं आंसर क्या है। ठीक है, अब डी सवाल का आंसर है कि नहीं मुझे भी नहीं मालूम, थोड़ा देख लेते हैं प्रॉपरली। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, देखो बाय सेलिंग 45 मीटर ऑफ क्लॉथ्स, बाय सेलिंग 45 मीटर्स ऑफ क्लॉथ अ ट्रेडर गेन 12 मीटर ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको मैं पहले कंसेप्चुअली समझाता हूँ धीरे धीरे, फिर आपको डायरेक्ट डायरेक्ट समझा दूंगा। देखो मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था, गेन किस पे हो रहा है, प्रॉफिट किस पे हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है सर सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि उसने लिखा है ना ट्रेडर गेन 12 मीटर ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के हिसाब से ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है एक लेंगे, मतलब 1 मीटर जो कपड़ा है उसका सेलिंग प्राइस 1 रुपए लेते हैं। अगर 1 मीटर के कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो बेटा 12 मीटर के कपड़े का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 12 रुपए हो जाएगा। तो 45 मीटर के, ठीक है, सेलिंग प्राइस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 रुपीज हो जाएगा। बराबर है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप किसी को डाउट नहीं हुआ यहाँ तक। ठीक है, 1 मीटर कपड़ा बेचोगे 1 रुपए में, तो 12 मीटर कपड़ा बेचना पड़ेगा 12 रुपए। तो 45 मीटर कपड़ा तुमने कितने में बेचा, 45 रुपीज। मेरी बात सुनो, 45 मीटर का कपड़ा जब तुम 45 रुपीज में बेचते हो तब तुमको 12 रुपीज का प्रॉफिट होता है, ऐसे बोलना है। देखो अ ट्रेडर गेन्स 12 मीटर ऑफ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग 12 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है वही जो है प्रॉफिट है, मतलब ये कहीं ना कहीं जो है प्रॉफिट है और ये कहीं ना कहीं जो है क्या है, सेलिंग प्राइस है। और हमने क्या पढ़ा कि भैया कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये कहां से आया, ये फॉर्मूला है ना हमारा, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी इज इक्वल टू क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। मतलब सेलिंग प्राइस अगर 45 रुपीज है तो कॉस्ट प्राइस जो है 45 से 12 कम है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 33 होगा, क्योंकि ये 45 है और ये कितना है, 12 है, तो ये 33 होगा। तो 33 रुपीज के कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 12 रुपए का इंटू 100, यही सवाल का आंसर है। तो ये आएगा 3 का 312 और ये 3 का 11 गुना, तो 4/11, 4/11 मतलब मेरे हिसाब से इस सवाल का आंसर आएगा 36.36%। जो लोग डी बोल रहे थे उनको समझा के पहले बताओ। ठीक है, तो ये सवाल जो है सेलिंग प्राइस के ऊपर था, ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर नहीं था। जो जो भी बच्चे आंसर दे रहे थे वो ध्यान से समझो भी इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्ट कैसे समझने का, देखो मैं आपको समझाता। ठीक है, बाय सेलिंग 45 मीटर ऑफ क्लॉथ, है ना, ये जो सेलिंग 40 मीटर ऑफ क्लॉथ हो रही है, ये कभी कॉस्ट प्राइस भी होता, कभी सेलिंग प्राइस भी होता। ये कॉस्ट प्राइस तब होगा जब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा रहेगा, इसको सेलिंग प्राइस तब बोलने का जब यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखा रहेगा। तुमको याद है, देखो पिछले सवाल में देखो हमने क्या बोले थे, ये सेलिंग प्राइस ऑफ 132 मैंगो को हमने कॉस्ट प्राइस बोला है ना। देखो हमने 132 मैंगो जो है ये भी सेलिंग ही कर रहा था, फिर भी हमने 132 को क्या बोला, कॉस्ट प्राइस बोला। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो है लॉस जो है किस पे कैलकुलेट किया गया, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो है प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस पे, इसलिए तुम इसको सेलिंग प्राइस ही बोलना। मतलब तुम बोलोगे सर सेलिंग प्राइस 45 है, ठीक है, और प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट जो है 12 है। अगर सेलिंग प्राइस 45 और प्रॉफिट 12 है, इसका मतलब तुम्हारी कॉस्ट प्राइस 33 है और बाकी का सवाल तुम्हारे सामने है। ठीक है, 4/11 आ जाएगा, जो भी है आंसर, जो भी है 36.36% इस सवाल का आंसर है। समझा क्या, मुझे बताओ, सिंपल सी बात। अभी सवाल को डबल पढ़ के देखो इसी सेंस में, तुमको अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो ये कैसा है, कंसेप्चुअली सोचने का टाइम एग्जाम में नहीं है, एग्जाम में ट्रिक्स याद रखने पड़ते कि कैसे कैसे निकालने का, क्योंकि ये अपने आप में कंफ्यूजिंग है। ठीक है, करो इसे सॉल्व करो, अब जल्दी से आंसर बताओ फास्ट में। ये आंसर आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे लॉस किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे, मतलब सेलिंग लॉस जो है 9 रुपए है एक प्रकार से।
सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस 63 है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 72 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मतलब होता है सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट, सिंपल सी बात है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 72 और लॉस कितना आ गया, 9 रुपए का, तो 9 रुपए का 72 पे लॉस मतलब कितना होगा, 9 8 72, तो आंसर 12.5% आएगा। सपने में हो कह रहे तुम लोग सब गलत गलत कर रहे हैं, मैंने गलत किया क्या, आपने गलत किया, किसी को समझा कि नहीं, कॉस्ट प्राइस मतलब होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। अरे गलत हो गया मेरा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे देखने दो एक मिनट। एस पी इज इक्वल टू होता है सी पी माइनस लॉस, तो सी पी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, बराबर तो लिखा मैंने। सही है आंसर, गलत है। अरे भाई 63 रुपीज पे आर्टिकल को बेचने पे 9 रुपए का लॉस हुआ, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 72 ही होगी ना रे बेटा, 72 रुपए की कॉस्ट प्राइस रहेगी तभी तो 9 रुपए का लॉस होगा जब तुम उसको 63 में बेचोगे। हाँ, तो करेक्ट आंसर है 12.5। तो मैं तुमको क्या बताने की कोशिश करो तो वो तुम दिमाग में घुसाती ही नहीं तुम्हारे। मैंने क्या बोला कि ये 63 सेलिंग प्राइस की वैल्यू बनती कब, जब यहाँ पे लॉस सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते। ये 63 जो है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बनती कब, जब यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे, ठीक है। अभी डरो मत, करो जल्दी। मुझे आंसर पता था तो मैं फास्ट में आंसर बता गया, कॉन्फिडेंटली बोलता। करो जल्दी जल्दी बताओ इस सवाल का आंसर सब लोग। सी इस सवाल का आंसर है, क्या बात है। देखते हैं। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन लॉसेस एसपी ऑफ 12 आर्टिकल, मतलब हम बोलेंगे कि लॉस जो है 12 है जबकि एसपी क्या है, 72 है। अगर 72 रुपए पे आर्टिकल बेचने पे लॉस 12 का होता, मतलब बेटा से कॉस्ट प्राइस 84 रही होगी। अरे कॉस्ट प्राइस 84 रही होगी तभी तो 72 रुपए पे बेचने पे 12 का लॉस होगा, है ना, इस तरह से। अब तुम इस सवाल को और फास्ट में करने का एक तरीका ये है कि तुम जो है एसपी और सीपी का रेशो बना लो। सीपी 84 है, एसपी कितना है, 72 है, तो 12 7 कितने, 12 6 72, 12 7 84, इस 7 की वैल्यू तुमको गिवन है 980, मुझे 14 7 98, तो 14 को कितनी 84, तो 840 इस सवाल का आंसर है। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा इस सवाल में। एसपी और सीपी का रेशो बना लिया हमने, रेशो बनाने से कोई फर्क नहीं गिरता सवाल में। वैसे भी ये 72 84 ये तो एज्यूम वाली वैल्यू है ना, एक्चुअल वैल्यू थोड़ी ना है। क्लियर हुआ कि सबको। और एंड तक बने रहो पूरे क्लास के तभी समझेगा। करो इसे सॉल्व करो। हाँ अब देखो, अब ध्यान से पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। अब ये कंसेप्ट नहीं बताऊंगा मैं आता कैसे कैसे नहीं आता, तुम जल्दी जल्दी फास्ट में सॉल्व करो। अब 17 बॉल किसकी वैल्यू है बताओ जल्दी, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस, बहुत बढ़िया, करो सॉल्व करो।
डी आंसर आ रहा है सबका? एक बॉल की कीमत बतानी है। बोलो जल्दी जल्दी बोलो सब लोग, बाकी लोगों का आंसर क्यों रुका हुआ है, जल्दी बोलो। ठीक है, देखो ध्यान दो। क्या लिखा है? ऑन सेलिंग 17 बॉल, मतलब हम ये बोलेंगे कि कॉस्ट प्राइस जो है 17 है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, ये लॉस, लॉस कितना है 5। 17 का आर्टिकल अगर 5 के लॉस पे जाएगा तो एसपी कितना आएगा, 12 आएगा। फिर हम इसका रेशो बना लेते हैं, ठीक है, एसपी है भैया 12 और सीपी है भैया 17। लेकिन 17 की वैल्यू जो है ऑन सेलिंग 17 बॉल फॉर रुपीज 720, मतलब ये जो है 720 के बराबर है, बराबर है। अब ये बॉल नहीं रहे बेटा, ये वैल्यू बन गई। अब ये बॉल नहीं रहे, तुम बोलेंगे सर 17 से क्यों नहीं इक्वेट कर रहे? एसपी की वैल्यू गिवन है ना, 17 बॉल को बेचने पे 720 रुपए बेचा, मतलब एसपी की वैल्यू 720 है, तो 12 छक्कम 72, 60। तो 17 का 60 गुना जो भी आएगा। अब इसका आंसर क्या है, हमें क्या मतलब है, मतलब ये देखो यहाँ पे मल्टीपल कितने का है, 60। अगर मल्टीपल 60 का है मतलब एक बॉल 60 रुपए का है। समझा क्या? अरे तुम अगर 17 बॉल की कीमत निकालोगे 60 से मल्टीप्लाई करके, मतलब एक बॉल 60 रुपए का, ऐसा तुमने मान लिया ना यहाँ पे। अरे क्लियर समझा कि नहीं सबको? कि जा रहा है सर के ऊपर से? बहुत बढ़िया, कॉल करो इसे। बहुत बढ़िया सवाल है ये। बोलो जल्दी बोलो, सॉल्व करूं मैं? ठीक है, देखो, profit obtained when 60 chairs are sold is equal to the cost price of 45 chairs, ठीक है, ऐसा बोला है। तो मैंने तुमको पहले ही बता के रख दिया, इतने ही सेंटेंस में हम थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है, कि प्रॉफिट जो है, ठीक है, वो कब होता है, जब 60 चेयर को बेचते हैं, ठीक है, तो वो जब प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट कितने के बराबर होता है, 45 चेयर्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि कॉस्ट प्राइस अगर 60 रुपए है तो प्रॉफिट कितना है, 45 है, तो एसपी कितना है, 105 है। अरे म्यूट करा आवाज, कौन है? ये समझा के बताओ पहले। ये समझा के पहले बताओ कि इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना है।
हाँ, आई थिंक सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो अब तुम जो है काम करो, यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशो बना लो। तो सीपी और एसपी का रेशो कितना आएगा? सीपी 60 है और एसपी जो है 105 है, तो 15 64 आणि 15 सत्ती 105, तो रेशो कितना आया? 4:7 का आया। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना है? 4:7। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 400 रुपए होंगी बेटा, तो सेलिंग प्राइस 700 रुपए, ऐसा मान के चलो। यहाँ पे क्या बोलते, देखो, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्टेन्ड व्हेन 21 चेयर्स गिवन फ्री विद द सेल ऑफ 77 चेयर। अब तुम ऐसा मान के चल रहे हो कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है और सेलिंग प्राइस 7 रुपए है। ठीक है, तुमने जो है कितने चेयर बेचे? देखो, विद द सेल ऑफ 70, मतलब तुमने चेयर कितने बेचे? 77। तुम अगर 77 चेयर बेच रहे हो तो 77 चेयर जो है 7 रुपए के हिसाब से बेचे तुमने। अगर मैंने बोला कि कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है और सेलिंग प्राइस 7 रुपए है, तो तुमने 77 चेयर कितने के हिसाब से बेचे? 7 रुपए के हिसाब से बेचे। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन 21 चेयर्स आर गिवन फ्री? मतलब तुमने 21 चेयर फ्री में भी दिए, मतलब 77 तुमने चेयर बेचे, साथ में 21 चेयर जो है फ्री में दिए, मतलब कितना है? 98। मतलब तुमने 98 चेयर की कॉस्ट प्राइस बेच दी। समझ रहा है कि नहीं? तुमने 98 चेयर जो है बेचे ना, जो कितने रुपए के रेट से थे? 4 रुपए के रेट से थे। इसमें किसी को डाउट है क्या? बताओ। आप सच में बोला करो हाँ और नहीं, क्योंकि नहीं समझा तो बोला करो नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे कमेंट के हिसाब से रिएक्ट करूंगा। ठीक है, सबको समझा? अब इसका तुम वैल्यू निकालो या रेशो निकालो, एक ही बात है। ठीक है, आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 7 का जो है 14 गुना होता है 98, है ना? जबकि जो है ये 2 7 सॉरी ये 7 2 14, जबकि ये 7 का 11 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 दूने 8, मतलब रेशो आएगा 8:11। मतलब आर्टिकल 8 रुपए का 11 में चले गया, मतलब 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने के ऊपर? 8 के ऊपर। तो आंसर आएगा 37.5। बोलो, किसी को डाउट है इस सवाल में? अब कुछ बच्चे का ये डाउट होगा कि सर एक बार तुम कॉस्ट प्राइस 60 बोलते, सर कभी फिर 4 बोलते, सर कभी 8 बोलते। अरे बेटा, ये रेशियोज है, रेशियो के हिसाब से चेंज किए तो कोई फर्क नहीं होता सवाल में। तुम 60:105 को 4:7 बोलो, कोई फर्क नहीं करता। अब ये 4:7 मैंने इसलिए लिया क्योंकि सवाल आसान बने। आज 4 रुपए की एक चेयर है, तुम 77 चेयर बेच रहे हो। 77 चेयर कितने के हिसाब से बेच रहे हो? 7 रुपए के हिसाब से। तो 77 चेयर तुमने बेच दिए 7 रुपए के हिसाब से, लेकिन साथ में 21 शेयर फ्री भी तो दिए, तो 21 शेयर फुकट में थोड़ी ना आए थे। इसका कॉस्ट प्राइस लगेगा कि नहीं, इसलिए 98 शेयर बन गए। आई होप क्लियर है तुमको। ये सॉल्व करो। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है ये, सिंगल लाइन के, लेकिन दिमाग खा हुआ है। पाँच बजे से मुझे डेली बैठना पड़ता है, तब जाके सवाल तैयार होते 10-12। आज मैं 4:30-5 से बैठा, तब जाके सवाल बन पाए उस लाइन के हिसाब से। करो फटाफट। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान दो। थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि इस सवाल में अगर तुमने वैल्यूज ली तो सवाल जो है डिफिकल्ट हो जाएगा। विदाउट वैल्यू ही सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं, ध्यान दो, ध्यान से समझो। इफ सेलिंग प्राइस बिकम 5 टाइम्स, ठीक है, द प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय 700%। ये सब छोड़ो, प्रॉफिट कितने में इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, छोड़ो। अब मुझे एक बात बताओ, कोई आर्टिकल जो है, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, ठीक है, उसको तुम बेच रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 120 रुपए में, तो तुम प्रॉफिट कमा रहे हो ना, कितने रुपए का? 20 रुपए का। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक आर्टिकल 100 रुपए का है, तुम उसे क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो? 120 रुपए में। तो तुमने प्रॉफिट कितने का कमाया? तुमने प्रॉफिट कमाया 20 रुपए का। अब तुमने उस आर्टिकल को 120 पे ना बेचते हुए, तुमने उस आर्टिकल को जो है फॉर एग्जाम्पल जो है मान के चलो 300 रुपए में बेचना चालू कर दिया। कितने में बेचना चालू कर दिया? 300 रुपए में। आर्टिकल 100 रुपए का था, पहले 120 में बेच रहे थे, तो प्रॉफिट 20 रुपए का हो रहा था।
अब आर्टिकल को जो है तुम 300 में बेच रहे हो, तो अब प्रॉफिट कितने का होगा जल्दी बताओ। प्रॉफिट कितने का होगा, 200 का होगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू बढ़ाओगे तुम, मतलब अब तुम सेलिंग प्राइस में जितना भी इंक्रीमेंट करोगे, मतलब तुम सेलिंग प्राइस में जो भी वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, उतना ही क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो सेम है। ये कंसेप्ट समझा के बताओ। जैसे तुमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस में कितना बढ़ाया, 180 बढ़ाया, तो फिर प्रॉफिट भी कितने से बढ़ जाएगा, 180 से बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट समझा के बताओ। पक्का समझा ये सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब होशियार बच्चे हैं यहाँ पे। चलो सॉल्व करते हैं। इफ सेलिंग प्राइस बिकम 5 टाइम्स, मतलब एसपी जो है, पहले कुछ तो भी थी एसपी, अब वो जो है 5 टाइम्स हो गई, मतलब 5 टाइम्स ऑफ एसपी हो गई। पहले जो भी एसपी रही हो गया वो 5 गुना हो गई। तो प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय 700%, मतलब प्रॉफिट पहले पी रहा होगा तो अब वो 700% से इंक्रीज हो गया, मतलब 8p हो गया। इसमें किसी को डाउट है बताओ? प्रॉफिट पहले पी रहा होगा तो अभी जो है वो 8p हो गया, 700% से इंक्रीज हुआ ना। बहुत बढ़िया। अब एसपी कितने से बढ़ा, एसपी सर 4 एसपी बढ़ गए, और प्रॉफिट कितना बढ़ा, 7p बढ़ गया। मतलब एसपी जितना बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा। मैंने अभी बोला था, मतलब ये 4sp इज इक्वल टू ही 7 प्रॉफिट है। समझा कि ये पहले बताओ, 4sp की वैल्यू ही 7 प्रॉफिट के बराबर है। अरे सबको समझा? ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एसपी बटे प्रॉफिट, इसका वैल्यू हो जाएगा 7/4। अगर प्रॉफिट 4 रुपए का कमाते हो 7 रुपए में बेच के, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 3 रुपए की है। अगर कॉस्ट प्राइस 3 रुपए की है और प्रॉफिट 4 रुपए का कमा रहे हो, तो परसेंटेज प्रॉफिट जो है 4/3, और 4/3 मतलब होता है 133.33%, क्योंकि उसने वही पूछा ना, फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट। किसी को डाउट? ठीक है, कंफ्यूजिंग है लेकिन बेस्ट है ना? सिंगल लाइन में बेस्ट क्वेश्चन सही। ठीक है, इसे सॉल्व करो, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो, जितना एसपी कम होगा उतना लॉस हमें जो है एक्स्ट्रा का होते रहेगा। एसपी क्या हो गया, हाफ हो गया, मतलब एसपी पहले एसपी था, अब जो है वो हाफ एसपी हो गया। मतलब कितने से कम हुआ एसपी, तो सर आधा एसपी कम हुआ। तो लॉस जो है पहले एल था वो कितना हो गया, 3l, तो कितने से कम हुआ, 2l, मतलब आधा एसपी ही किसके बराबर है, ट्वाइस एल के बराबर है। मतलब एसपी बटे एल की वैल्यू आ जाएगी 4/1, बराबर है कि नहीं? अगर 4 रुपए पे आर्टिकल बेचने पे 1 रुपए का लॉस हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस 5 रुपए की है, फाइंड द लॉस परसेंट, तो लॉस तो एक हुआ किसके पीछे, 5 के पीछे, 20%। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को मुझे ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि मैं सेम सवाल पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस। सबको क्लियर हुआ? आज का वीडियो 2 बार जरूर देखना तुम लोग, कम से कम मिनिमम 2 बार आज का वीडियो देखना, तब जाके तुमको ये सारे कंसेप्ट याद भी रहेंगे और समझ भी जाएंगे। करो, ये बेहतरीन सवाल है।
60। देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, तुमने क्या बोला सर, एसपी जितने से डिक्रीज होगा वही इक्वल होगा लॉस से जितने से वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे प्रीवियस टॉपिक में देखो, प्रीवियस में क्या हो रहा था, एसपी आधे से क्या हो रहा था, घट रहा था, जबकि लॉस जो है 2 से बढ़ रहा था, तो आधा एसपी ही 2 लॉस के बराबर है, तो इसी वजह से ये सवाल है। ठीक है, अब इसमें बस आना चाहिए कि 62.5% होता क्या है, तो 62.5% मतलब होता है मेरे हिसाब से 5/8। ठीक है, और 41.66% का वैल्यू होता है 5/12। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आज ये आता कैसे, तुम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूं मैं, सबको आना चाहिए। ठीक है, तो एसपी जो है, जो भी एसपी रही होगी पहले, वो कितने से कम हो रही है, 62, मतलब 5/8 एसपी कम हो रही है, तो ये नई एसपी कोई तो भी आ जाएगी। और जो लॉस है, ठीक है, वो कितने से बढ़ रहा है, 41, मतलब 5/12 एल बढ़ रहा है। ठीक है, ये घट रहा है इस तरह से, तो एक नया लॉस तैयार हो गया। मतलब ये होता है कि 5/8 ऑफ एस पी इज इक्वल टू ही 5/12 ऑफ क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसका मतलब हो जाएगा एस पी बाय लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। बरोबर है, एस पी बाय लॉस क्या हो जाएगा, 2/3। अगर आर्टिकल को 2 रुपए पे बेचने पे 3 रुपए का लॉस हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है कितने रुपए का है, 5 रुपए का है, मतलब कॉस्ट प्राइस 5 है। अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो इनिशियल लॉस क्या है, तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, 3/5, मतलब 60%। किसी को डाउट है इस सवाल में? अब कुछ बोलेंगे सर यहाँ पे लिखा नहीं कुछ, बराबर यहाँ पे लिख के क्या करने का है, यही तो काम का है ना हमारे। समजलं का सगळ्यांना? जब मैं ऐसा मतलब बोलूँ ना सबको समझा के, तभी सब लोग रिप्लाई करेंगे, अबे 44 लोग हो तुम लोग, कुछ तो रखो। हाँ बोलने में भी इतना तुमको जान पे आता है। चलो 2 लोगों ने बोल दिया, उन्होंने काम कर लिया हमारा, ऐसा फीलिंग देते लड़के बाकी। करो, चलो सॉल्व करो इसे। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी तक जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे सारे निकल गए, अब थोड़ा आसान पड़ा हुआ आगे तुम्हारे पास। सॉल्व करिए। बोलो जल्दी बोलो। इतना टाइम क्यों लगता है भगवान तुमको, वो ये नहीं समझता। सवाल में है क्या रे, ए सोल्ड टेप रिकॉर्डर टू बी फॉर रुपीज, ए सोल्ड टेप रिकॉर्डर टू बी फॉर रुपीज 4860 एट ए लॉस ऑफ 19%। इसका मतलब ए ने कोई सामान अगर 100 में खरीदा था, तो उसने बी को बेच दिया, ठीक है, कितने रुपए में, 81 रुपीज में, मतलब 19 रुपीज के लॉस पे बेच दिया।
मतलब 81 रुपीज। ये वाले रुपीज को यूज ही नहीं करना, ये सब दिमाग खाऊ है, ये फालतू टाइम पास करते हैं आपका। वैसे भी आपको परसेंटेज क्या पूछा है, व्हाट इज द गेन परसेंटेज ऑफ बी, तो आपको बी का परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है। जब भी परसेंटेज में आंसर पूछते हैं ना, तो ये इनका कोई महत्व नहीं रहता, ये फालतू टाइम पास करने के लिए आपको देते जानबूझ के, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि नया नया बच्चा बेवकूफ बनेगा, है ना, इसलिए। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर ए का अगर वो टेप रिकॉर्डर अगर 100 रुपए का होता, तो ए जो है उसको 81 रुपीज में बेचता, मतलब 19 रुपीज का लॉस हुआ कि नहीं, उसको हो गया बरोबर। अगेन बी सोल्ड इट टू सी, बी क्या कर रहा है, सी को बेच रहा है एट अ प्राइस दैट वुड गिव ए अ प्रॉफिट ऑफ 17%। मतलब बी इस तरह से सी को बेच रहा है वो टेप रिकॉर्डर, कि अगर वो ए अगर अपना प्रॉफिट काउंट करता सी से बेचे वाले प्राइस पे, तो ए को 17% का प्रॉफिट होता। इसका मतलब 117 की वैल्यू। ठीक है, तो बी को कितना प्रॉफिट हुआ, बी ने 81 रुपीज का आर्टिकल 117 में बेच दिया, तो इसका रेशो बना लो 81 रेशो 117 का, आंसर और आसान हो जाएगा। 9 9 जा 81, 13 9 117, तो कितना प्रॉफिट कमाया, 4 का, किसके पीछे, 9 के पीछे, 9 के पीछे 4 का प्रॉफिट, मतलब 44, 4/9%, आंसर सी। किसी को भी डाउट है आप में से? अगर डाउट है तो बहुत मारेंगे आपको। अभी वो फेस लगा के पढ़ाना पड़ता है। ऐसा समझ में नहीं आता बच्चों को कि सर किधर बैठे क्या कर रहे। देखते एक दिन फेस लगा के पढ़ाता हूँ मैं, वो कैमरा ऑन करके। चल हो गया क्या? सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन, और उसमें कुछ वैल्यू पूछा था, इसमें वैल्यूज में पूछ लिया। बोलो जल्दी बोलो। 1800 रुपए। देखते, ए सोल्ड हॉर्स टू बी एट ₹4800। देखो अभी तुमको वैल्यू भले रुपीज में, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करो, थोड़ी देर के लिए। ए सोल्ड हॉर्सेस टू बी फॉर ₹4800 बाय लूजिंग 20%। ए ने जो है बी को अपने घोड़े बेच दिए 4800 रुपए में, तो उसको 20% का लॉस हुआ। एंड बी सेल इट टू सी, बी ने सी को बेच दिया इस प्राइस पे बेच दिया, जिससे ए को जो है 15% का प्रॉफिट होता। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि ए को 100 मान लो, सवाल आसान हो जाता। अगर ए 100 रुपए में अपने घोड़े बेचता बी को, तो उसको 20% का लॉस होता, मतलब बी को जो है 80 में बेच रहा है, और बी ने सी को इस रेट पे बेच दिया ताकि उसको ए को 15% का प्रॉफिट दिखे, तो इसका मतलब उसको 115 में बेच दिया। क्या इस सवाल में दम था बताओ? ऐसा है। अब हमको पता है कि ए ने घोड़े बेचे हैं बी को, कितने में बेचे, 4800, मतलब इसकी वैल्यू जो है 4800 है सवाल में, है ना। तो हमको क्या पूछा है, बी का गेन पूछा, बी ने कितना प्रॉफिट कमाया, तो बी ने कितना प्रॉफिट कमाया, देखो 80 और 115 के बीच का गैप देखो, 80 और 115 के बीच में गैप कितना है, मेरे हिसाब से 35, तो 35 का बी को प्रॉफिट हुआ, तो कितने बार होगा देखो, 8 छक्का 40, मतलब 600 का मल्टीपल है, सॉरी 60 का मल्टीपल है। तो उसी हिसाब से जो है आंसर जो है 35 इंटू 60 होगा। 35 इंटू 60 करके लो, हो गया आंसर। 35 इंटू 7 मतलब ये हो 77 इंटू 30, म्हणजे 2100 इस सवाल का आंसर है। किसी को डाउट है इस सवाल में? बोलो जल्दी बोलो। नहीं, इस सवाल को आप रेशो में भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, जरूरत नहीं है वैसे, बिना रेशो के ही सबसे आसानी से सॉल्व हो गया, लेकिन अगर वैल्यू पॉइंट में गिवन रहे, फ्रैक्शन में गिवन रहे, पता चला लॉस जो है 12.5% का हो गया, तो इस सवाल को तुम फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते। कैसे देखो, अगर किसी को 20% का लॉस हुआ, मतलब आर्टिकल 5 का था 4 में बेच दिया, ए ने आर्टिकल 5 का था वो 4 में बेच दिया, और बी को आर्टिकल को इस तरह से बेचना है
ताकि ए को जो है प्रॉफिट हो, कितने परसेंट का, 15% का। अब ए को 15% का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब ए और सी के बीच में रेशो जो है वो 15% मतलब क्या होता है, 15% मतलब होता है कितनी रे, 3 भागेला कितनी 20, मतलब जो है 20 रेशो जो है 23 ऐसा आएगा। अब ये तुम्हारे समझ के बाहर घुसा होगा ये सवाल, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं समझाता हूँ, ठीक है। वैसे इसमें अगर देखना है तो इस तरह से आएगा, ठीक है, 20:20, तो इसको भी 20 कर दो, इसको भी, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, इसको भी 4 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा A/B/C हो जाएगा 20/4 रेशो कितना हो जाएगा 23, ये 16 की वैल्यू जो है 48 है, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकाल के वही आंसर आएगा, ठीक है, करके देखना आएगा, ठीक है। अभी तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, इसके बाद के सवाल में थोड़ा सा आसान लगेगा, ठीक है, मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो, इसे सॉल्व करो। मैंने जो बना के छोड़ा है ना वो कोई गलत नहीं है, वो सॉल्व करके देखना तुम लोग, सही जाएगा आंसर। बस तुमको कंफ्यूजन होगा करके मैं उसमें नहीं बताऊंगा, दूसरे मेथड में बताऊंगा। चलो इसमें बताता हूँ मैं, वो वाला मेथड, रेशो वाला, करो सॉल्व करो। एक माइनर ने डायमंड बेचे ट्रेडर को 40% के प्रॉफिट पे, और ट्रेडर ने उसको एक कस्टमर को बेच दिया तो उसको भी 25% का प्रॉफिट हो गया। अगर कस्टमर ने 56 लाख रुपए दिए हैं तो माइनर ने कितने रुपए में बेचे थे, 32 लाख। इस सवाल का करेक्ट आंसर है, देखते कैसे आएगा। बहुत ही सिंपल है, देखो समझो मेरी बात। एक माइनर ने डायमंड बेच दिए, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 40%, मतलब आर्टिकल बेटा 100 रुपए का होगा। ये माइनर को वो डायमंड 100 रुपए में गिरा, तो उसने जो है ट्रेडर को बेच दिया, और ट्रेडर ने भी किसको बेच दिया बाद में, कस्टमर को बेच दिया। ऐसा सीन चल रहा है, देखते क्या है इस सीन में। माइनर ने डायमंड खरीदा भाई 100 रुपए में, सॉरी, माइनर को डायमंड जो है 100 रुपए का था माइनर के पास, उस डायमंड को उसने 40% के प्रॉफिट पे बेचा, इसका मतलब 140 पे बेचा, है ना। उसने 40% के प्रॉफिट बेचा तो 140 पे बेच दिया। अब 40% के प्रॉफिट पे बेचा किसको, ट्रेडर को, और ट्रेडर क्या करता है, कस्टमर को बेचता है कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 25। तो ट्रेडर जो 25% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो वो इस पे बेचेगा ना 140 के ऊपर, क्योंकि माइनर तो अपने रेट पे बेचेगा तो ट्रेडर भी तो अपने रेट पे बेचेगा, तो 140 का बेटा 25% क्या होता है, 1/4, ठीक है। कितने होते रहे, 4×3=12, 4×5=20, मतलब 35 एक्स्ट्रा में बेचेगा, 25% में बेचेगा, मतलब कितना, 35 एक्स्ट्रा में बेचेगा, तो कितने में बेचेगा, 175 रुपीज में बेचेगा, है ना, इस तरह से। लेकिन सवाल में ये गिवन है कि कस्टमर ने कितने दिए हैं, 56 रुपीज, 56 लाख रुपीज, किसको, डायमंड को खरीदने के लिए। तो हमको क्या बोला है कि माइनर को कितने मिल रहा है। देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अरे ये 100 है माइनर का वैल्यू, और कस्टमर का वैल्यू क्या है, ये ट्रेडर से क्या मतलब है, कस्टमर का वैल्यू है 175, माइनर ने 100 में खरीदा और कस्टमर ने खरीद लिया 175 में, तो इनका रेशो कितना बनेगा, 25×100 यानी 25×7 175। ये 7 की वैल्यू जो है 56 है, तो 7×8 = 56, तो 4×8 = 32, तो आंसर 32 लाख है। किधर है, 32 लाख। ये हो गया एक टाइप से, ठीक है। और एक टाइप समझाता हूं मैं इसका, हे समजलं का सांगा पहिले तुम्ही सगळ्यांनी। समझा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ रे, परसेंटेज पढ़ाया था तुमको, क्या ये सक्सेसिव परसेंटेज नहीं है, ये सक्सेसिव परसेंटेज है कि नहीं। माइनर ने ट्रेडर को बेचा, ट्रेडर ने कस्टमर को बेचा। एक आदमी की सैलरी 100 रुपए थी, 40% से बढ़ी, बाद में उसकी सैलरी 25% से बढ़ी, तो अब सैलरी इतनी है, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज है। और सक्सेसिव परसेंटेज को मैंने बताया था तुमको कैसे सॉल्व करते, अगर तुमको थोड़ा सा याद होगा, ठीक है। मैं और दो मेथड में बताऊंगा। देखो कितने का प्रॉफिट हुआ, 40%, 40% मतलब होता है बेटा 2/5,
मतलब 5 का आर्टिकल 7 में गया, बाद में कितने का प्रॉफिट हुआ 25%, 25% मतलब होता है 1/4, मतलब 4 का आर्टिकल 5 में गया। तो इनका रेशो ले लो तो 5 5 गेट कैंसल, रेशो कितना आ गया 4:7। तो ये 4 क्या है इनिशियल, इनिशियल मतलब माइनर, और लास्ट वाला क्या है फाइनल, फाइनल मतलब कस्टमर। तो देखो 4:7 का रेशो आया कि नहीं, देखो ऐसा डायरेक्ट भी ला सकते थे तुम लोग। और क्या तरीका है, रेशो पढ़ाया था तुम लोगों को, ठीक है, माइनर और ट्रेडर। माइनर ने आर्टिकल 40% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब आर्टिकल 5 का रहा होगा तो ट्रेडर को 7 में बेचा, और ट्रेडर ने उसको कितने में बेचा 25% के प्रॉफिट, मतलब आर्टिकल 4 का रहा होगा तो 5 में बेचा, किसको, कस्टमर को। इनका रेशो बना लो, आंसर आ जाएगा 5 चौ 20, 7 चौ 28 અને 7 वजा कितने 35 है ना। अब इन दोनों के बीच का रेशो देखो वही आएगा 20:35 करके देखो, 4 पंचे 20, सॉरी 5 चौ 20 आणि 5 7 35। समझा के भाई, तुमको सब मेथड बता दिया मैंने एक साथ। बाकी सारे बच्चे रिप्लाई करो यार, मुझे फीलिंग नहीं आ रही कि मुझे सब लोगों को समझ आया करके। कुछ बच्चे कंफ्यूज है क्या, रिप्लाई नहीं कर रहे। सब लोग रिप्लाई करो, अभी सबको समझा गया। किसी को भी डाउट होगा तो मैं पूरा रिपीट करूंगा डबल से। जब तक सबके रिप्लाई नहीं आते तब तक मैं चालू ही नहीं करता आगे। ठीक है ठीक है, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। करो, सवाल को पढ़ने का, समझने का, फिर बाद में उसको जो है अपने मेथड के हिसाब से ट्राई करने का। और ये सारी चीजें एट द सडन नहीं आती है, प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। करिए, अगर मेरा फास्ट हो रहा है पढ़ना तो मैं धीरे से सॉल्व करता हूँ इस सवाल को, ठीक है। इसको परसेंटेज के फ्रैक्शन फॉर्मेट में सॉल्व करो, जल्दी से आंसर आएगा। $50,000, ठीक है, 50,000 करेक्ट आंसर इस सवाल का, ठीक है। हम देखो सॉल्व करते हैं इसको, क्या देखो। A manufacturer sells an article to the wholesale dealer at a profit of 10%। एक मैन्युफैक्चरर ने जो है, ठीक है, अपने आर्टिकल को एक होलसेल डीलर को बेचा, कितने के प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे। एंड द होलसेल डीलर सेल इट्स टू द शॉपकीपर एट 20% प्रॉफिट। और फिर होलसेल डीलर ने शॉपकीपर को बेचा, कितने के प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे। एंड शॉपकीपर सेल्स इट टू द कस्टमर, और शॉपकीपर ने किसको बेचा, कस्टमर को बेचा, कितने रुपए में, 56,100 रुपए में, लेकिन कितने के लॉस पे, 15% के लॉस पे। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल टू द मैन्युफैक्चरर इज। एक सिंपल सी बात समझाओ, सवाल स्टार्ट कहां से हुआ, मैन्युफैक्चरर से, और सवाल एंड कहां पे हुआ, कस्टमर पे। और ये वैल्यू कब की गिवन है, ये वैल्यू किसकी गिवन है, कस्टमर की। मतलब ये सवाल डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, ऐसा इसका
बाय हैंड मीनिंग हो रहा है, ठीक है। भाई देखो इसको शॉर्टकट में तुमको फास्ट में सॉल्व करके बताता, फिर मैं धीरे धीरे बताऊंगा। देखो एक मैन्युफैक्चरर ने आर्टिकल को जो है कितने के इसमें जो बेचा, 10% के प्रॉफिट, मतलब आर्टिकल 10% के प्रॉफिट में गया, मतलब 10 का 11 में गया। और होलसेलर ने उसको जो है 20% के प्रॉफिट पे बेचा। 20% मतलब होता है बेटा 1/5, मतलब 5 का आर्टिकल 6 में गया। और शॉपकीपर ने उसको जो है 15% के लॉस पे, 15% मतलब होता है 3/20, मतलब 20 का आर्टिकल जो है 17 में गया, ठीक है। हे होते चारा किती 5 किती कटणार है 3 दुने 6 आणि हे 10, ठीक आहे। 5 गुणिला 10 गुणिला 10 म्हणजे 500, 17 त्रिक 51, 51 गुणिला 11, 5 आणि 1 ॲज इट इज, 5 आणि 1 6, म्हणजे रेशो 561। आता हा कोण है, हा है मैन्युफैक्चरर, और ये कौन है, तो ये है कस्टमर, क्योंकि लास्ट में है ना। और ये हम जो पढ़ा रहे हैं ये सक्सेसफुल परसेंटेज का है, तो एग्जाम्पल है ये सवाल अपने आप में। ये जो है इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 56100 गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी 50,000 ही होंगी ना, क्योंकि ये कितने का मल्टीपल है 100 का मल्टीपल है, तो आंसर 50,000। ये हो गया डायरेक्ट तरीका। जिसको भी समझा होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो टेंशन मत लो, मैं धीरे धीरे सॉल्व करूंगा। अच्छा ये समझा के पहले बताओ सब लोग, बेटा ये रट के नहीं बता रहा हूं मैं, ये चीजें जो होती है ये कंसेप्चुअल होती है, ऐसा नहीं कि सर को पता है सब करके, ऐसा नहीं। तुम भी कोई सवाल दोगे तो मैं उसको भी उसी तरीके से सॉल्व करूंगा अगर उसी पैटर्न में है, ठीक है। ये कंसेप्चुअल जा रहा है, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे सॉल्व करते। एक मैन्युफैक्चरर ने जो है आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 10 रुपए का आर्टिकल 11 में बेचा। ये कौन है, ये मैन्युफैक्चरर को, इसको बेचा होलसेल डीलर को, तो WD 10:11। फिर होलसेलर ने जो है शॉपकीपर को 20% के प्रॉफिट पे बेचा। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 रुपए में, जो जिसे मैं इधर लिखता हूँ, देखो होलसेलर डीलर ने आर्टिकल 20% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 5 का आर्टिकल जो है कितने में बेचा 6 में बेचा। किसको बेचा, शॉपकीपर को। फिर शॉपकीपर ने क्या किया, कस्टमर को बेचा। शॉपकीपर ने कस्टमर को बेचा कितने के लॉस पे, 15% के लॉस। 15% मतलब होता है 3/20, मतलब 20 का आर्टिकल कस्टमर को 17 में दे दिए, इस तरह से। अब तुमको मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच का रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच का रिलेशन कैसे डेवलप होगा, मैन्युफैक्चरर रेशो, ठीक है, होल डीलर, शॉपकीपर रेशो कस्टमर। अब इतना सर्कस क्यों मालूम है, ये 10:11, और ये कितना आ जाएगा 5:6, और ये आ जाएगा 20:70। अब इसको तुम इक्वल बना के आंसर बनाओ, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। इधर कुछ नहीं है मतलब 11 है, कुछ नहीं है मतलब 11 है, कुछ नहीं है मतलब 6 है, कुछ नहीं है मतलब 5 है, 20 है, कुछ नहीं है मतलब 20 है। ऐसा पढ़ाया था कि नहीं तुमको मैंने रेशो में, अब नहीं बोलना, पढ़ाया था मैंने, मुझे याद है। तो ये सबके सब किसी से कटते गए, यहाँ पे 11 11 11, लेकिन यहाँ पे 11 नहीं है, ये सबके सब देखो 2 से कटते, 2 का 10 गुना, 2 का 10 गुना, 2 का 10 गुना, और 2 का 3 गुना। इथे बघा, ये क्या है 5, ये क्या है 10, और ये क्या है 10, 5 10 5 मतलब 500। ये बीच वाला क्या करना है, निकाले नहीं निकाले, हमको क्या करना है, हमको इससे मतलब देखो 11 3 इंटू 17, 17 तरीक 51, 51 इंटू एन कितना 560। ये बीच वाले वैल्यू मैंने नहीं निकाला, ठीक है। ये होलसेलर ये है, तो ये डायरेक्ट मिल गया ना, वही तो रेशो मिला। आता तरी कळलं का, सवाल को जैसा पूछा वैसे सॉल्व करना। अब ये जरूरत नहीं गिरी क्योंकि सवाल में बीच वाले लोगों का कोई काम ही नहीं था, इसका काम था, इसका काम था, बीच वाले लोगों का काम गिरा तो सवाल को फिर पलटाना पड़ता अपने हिसाब से, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा तुमको। चलो तो इतना काफी है आज के लिए, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो टेलीग्राम ग्रुप में डलेगा, तो टेलीग्राम में जो है आप देख लेना, और ट्राई करो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और